आज प्रत्येक हिमाचल के बच्चे पर, प्रत्येक नागरिक पर 92,833 करोड़ रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज है। एक साल के भीतर इस योजनाओं का प्रभाव दिखना शुरू होगा। जो दिन रात इस प्रदेश की विकास की गाथा में अपना तन मन धन लगाकर, ध्यान लगाकर कार्य करते हैं, उनको 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं अधिकारियों से मिला और उनसे क्या पाया कि प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक बदहाली से गुजरने का मतलब है कि हमें दिन प्रतिदिन के खर्चे चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। मैंने परिस्थितियों को समझा और चर्चा की कि कैसे इसको में आगे बढ़ा जाए। पहली बार यह पता लगा कि अभी हमारी जो स्थिति है, जितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये मैं 13 दिसंबर की बात कर रहा हूं, उनके वेतन के भी मुश्किल आन पड़ सकती है। परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इस आर्थिक बदहाली के दौर में भी योजनागत बजट प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य था। मैं अपने सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को धन्यवाद करता हूं कि आज आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें नीति आयोग के सदस्य भी इसमें बहुत अधिक खुशी महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 75,000 करोड़ का इस प्रदेश में कर्ज है, 11,000 करोड़ की देनदारियां हैं। वास्तविकता से पीछे नहीं हटना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आपने 6th पे कमीशन दिया, आपने 6th पे कमीशन में जो कर्मचारी अधिकारी थे उनका एरियन नहीं दिया। आपने 6th पे कमीशन में जो पेंशन भोगी थे उनका एरियन नहीं दिया। चुनावों के मद्देनजर आपने डीए घोषित कर दिया और 990 करोड़ रुपए का डीए उन सरकारी कर्मचारी और उन अधिकारियों को नहीं दिया। ये 10,000 के करोड़ के करीब हमारे सरकार पर देनदारियां हैं। अभी हमारी सरकार को बने हुए मात्र 100 दिन हुए हैं, फिर शिक्षा संस्थान खुलने की बात आई। हमने पूरा विचार विमर्श किया और जब से मैं मुख्यमंत्री बनना हूं, मैं इस सदन में यह भी अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमें कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। जनवरी में हमने 1,300 करोड़ रुपया लिया, फरवरी में 1,500 करोड़ रुपया लिया, मार्च में 1,500 करोड़ रुपया लिया। कुल अभी तक हम 4,300 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। ये हमें कुछ भी कहें, क्या आज हम हिमाचल की जनता को, आम नागरिक को ये सोचते रहे कि हम क्या हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति को कर्ज के बोझ के तले दबाते रहेंगे? इस दृष्टिगत से चाहता तो और कर्ज भी हम बढ़ा सकते थे। आज प्रत्येक हिमाचल के बच्चे पर, प्रत्येक नागरिक पर 92,833 करोड़ रुपए का प्रति व्यक्ति कर्ज है। हमने फिर योजनाएं लाई और उन योजनाओं का प्रभाव मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा। एक साल के भीतर इस योजनाओं का प्रभाव दिखना शुरू होगा। हम प्रदेश को सही आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए इस बजट का हमने यहां प्रावधान किया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो। हम प्रदेश की जनता को कभी भी कर्ज के कंधों पर उठाकर नहीं ले जा सकते। हमें मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा
और हमने इस शानदार बजट प्रस्तुत करते हुए ये प्रतिज्ञा भी ली है कि आने वाले समय में हमें और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जयराम ठाकुर जी ने और सतपाल सत्ती जी और श्री पवन काजल जी कटवाल साहब ने ओपीएस पर चर्चा की। कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो आप वर्णन कर रहे हैं हमारे सरकार की कमिटमेंट थी। आप शब्दों में जाते हैं कि इस दिन क्या उस दिन कहा, 5 गारंटियां पूरी हुई। इस बजट में मेजॉरिटी ऑफ गारंटी की आधारशिला रखी गई, जिसमें 1,36,000 कर्मचारी जो एनपीएस ओपीएस में शामिल किए गए हैं, वो हमारी सरकार की पहली गारंटी थी। और यह कहा गया था, हमारे द्वारा यह कहा गया था कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उनको यह सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएगी। और पहली ही कैबिनेट में हमने प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी जो दिन रात इस प्रदेश की विकास की गाथा में अपना तन मन धन लगाकर, ध्यान लगाकर कार्य करते हैं, उनको 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया। यह हमारी सरकार की पहली गारंटी थी।